नमस्ते दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। अगर आप मनोरंजन चाहते हैं तो कृपया किसी और चैनल पर जा सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि इसमें इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप आखिर तक बने रहते हैं तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी जो आप चाहते हैं, फिर चाहे आप मेडिकल क्षेत्र से हो या ना हो। मान लीजिए रात के 2 बजे हैं, आपको तेज बुखार है, सिर दर्द से सर फटा जा रहा है। घर पर बस एक ही गोली मिलती है, पैरासीटामोल। आपने पानी के साथ वो गोली खाई और कुछ ही देर में बुखार उतरने लगता है, दर्द कम हो जाता है। अब जरा सोचिए, ये छोटा सा टेबलेट आपके शरीर में जाकर ऐसा क्या करता है कि आपके दिमाग के अंदर चल रही पूरी पेन फैक्ट्री अचानक चुप हो जाती है। और सबसे रोचक बात यह है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स भी आज तक पूरी तरह अग्री नहीं कर पाए हैं कि ये दवा काम कैसे करती है। इतना पॉपुलर मेडिसिन, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म आज भी एक मिस्ट्री है। तो आज हम इस मिस्ट्री को खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप और जानेंगे कि पैरासीटामोल का एक्शन सिर्फ एक साधारण पेन किलर जैसा नहीं, बल्कि साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग कहानियों में से एक है। पैरासीटामोल का असर सबसे पहले होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS पर, यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, जहां पेन सिग्नल्स प्रोसेस होते हैं और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। यही वजह है कि ये दवा पेन और फीवर दोनों को जल्दी कम कर देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉडी के बाकी हिस्सों में इन्फ्लेमेशन पर इसका असर बहुत कमजोर है। यानी अगर आर्थराइटिस या बड़ी सूजन हो, वहां पैरासीटामोल की ताकत काफी कम पड़ जाती है। पैरासीटामोल का मेन टारगेट है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम्स, जिन्हें हम कॉक्स एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, जो दर्द और बुखार के असली विलन हैं। पैरासीटामोल इन एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, लेकिन पेरिफेरल टिश्यूज में ये इफेक्ट बहुत वीक होता है। ब्रेन में जहां अरेकिडोनिक एसिड लो होता है, वहां ये ज्यादा काम करता है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है। पैरासीटामोल का एक्शन हाइड्रोपेरोक्साइड्स पर डिपेंड करता है। अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है और पेरोक्साइड लेवल्स हाई है, तो पैरासीटामोल लगभग बेअसर हो जाता है। यही वजह है कि इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं माना जाता। ईयर 2000 में साइंटिस्ट्स ने एक नई थ्योरी दी, COX-3 एंजाइम। उन्होंने कहा कि पैरासीटामोल शायद इसी को इनहिबिट करता है, इसलिए इसका एक्शन ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिखता है। लेकिन बाद में रिसर्च में साफ हुआ कि COX-3 ह्यूमंस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये थ्योरी धीरे धीरे पीछे छूट गई। पैरासीटामोल शायद एक और पाथवे एक्टिवेट करता है, ब्रेनस्टेम के डिसेंडिंग सेरोटोनर्जिक पाथवेज। ये पाथवेज पेन सिग्नल्स को सप्रेस कर देते हैं, यानी ये दवा न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। पैरासीटामोल की सबसे फैसिनेटिंग कहानी है इसका मेटाबोलाइट AM404। CNS में ये कंपाउंड पैरासीटामोल से बनता है और फिर कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है, एंडोकैनाबिनोइड रीअपटेक को रोकता है। यानी पैरासीटामोल इनडायरेक्टली हमारे नेचुरल कैनाबिनोइड सिस्टम को बूस्ट करता है और यही इसे एक पावरफुल एनाल्जेसिक बनाता है। पैरासीटामोल एक बेहतरीन दवा है, लेकिन सिर्फ तब जब इसका सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसे डॉक्टर के पर्चे के बिना भी खरीदा जा सकता है और यही वजह है कि लोग इसे एक सामान्य गोली समझ लेते हैं। इसके कुछ गंभीर खतरे हैं। लीवर को नुकसान, पैरासीटामोल की ज्यादा मात्रा, खासकर अगर आप इसे रोज लेते हैं, तो आपके लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।
लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी अंग है और इसके फेल होने से जान भी जा सकती है। किडनी की समस्याएं। ज्यादा मात्रा में पैरासीटामोल लेने से किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से ही किडनी की कोई समस्या हो। ओवरडोज के लक्षण। अगर कोई व्यक्ति गलती से या जानबूझकर ज्यादा मात्रा में पैरासीटामोल ले लेता है तो इसके लक्षण तुरंत नजर नहीं आते। कुछ घंटों बाद उसे उल्टी, पेट में दर्द और बेचैनी हो सकती है। गंभीर मामलों में बेहोशी भी आ सकती है। तो अब सवाल यह है, क्या करें? हमेशा याद रखें, डॉक्टर ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। डॉक्टर की सलाह हमेशा याद रखें। किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। सही मात्रा। अगर डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल लेने को कहा है तो सिर्फ बताई गई मात्रा में ही लें और निर्धारित समय के बाद ही दूसरी खुराक लें। अन्य दवाएं। कई सर्दी, जुकाम और फ्लू की दवाओं में भी पैरासीटामोल होता है। अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं तो पैरासीटामोल की अलग से गोली न लें, वरना ओवरडोज का खतरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी गोली प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस रोकती है, सेरोटोनर्जिक पाथवेज एक्टिवेट करती है और कैनाबिनॉइड सिस्टम को भी इनडायरेक्टली ट्रिगर करती है। शायद इसीलिए पैरासीटामोल दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड दवा है। इन प्रकार की अधिक जानकारी के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए सुरक्षित रहें और स्वास्थ्य अच्छा रखें।